अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे बूलियन अलजेब्रे को। बूलियन अलजेब्रे के अंदर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ उसके लॉज को डिस्कस किया था। कौन कौन से लॉज थे हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था और आइडेंटिटी लॉ था। इसके बाद बेटा हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 49 और 50 के ऊपर के लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन when some Boolean operator applied on Boolean expression, sorry बेटा, some logical operator applied on Boolean expression, then the expression is called logical expression। जब किसी बूलियन इक्वेशन के ऊपर, बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर कोई लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई होता है तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। लेट्स सपोज बेटा आपके पास दो प्रोपोजिशंस हैं, आपके पास वो प्रोपोजिशन है, एक है P एंड दूसरी है P एंड अदर इज Q। दो आपके पास क्या है? प्रोपोजिशंस P एंड Q। तो बेटा इसका जो आपने इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल ऑपरेशन आप इसके ऊपर कोई परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज आप P और Q लेते हैं तो ये क्या है? एक लॉजिकल एक्सप्रेशन। और इसी तरह P एंड Q लेते हैं तो ये भी क्या है? एक लॉजिकल एक्सप्रेशन। जब भी आप किसी बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर कोई लॉजिकल ऑपरेटर, ये क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन, और ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। तो जब भी किसी बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर कोई लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई होगा, चाहे वो एंड है, और है या नॉट है, कोई भी बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो P है आपके पास, इट इज नॉट रेनिंग। जब आप नॉट ऑफ P लेते हैं तो इट्स मीन इट इज रेनिंग। और इसी तरह जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन का नॉट लेते हैं तो ये दोबारा से सेम वही बन जाएगा जो कि पहले था कि इट इज नॉट रेनिंग। इसके बाद बेटा हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं।
एमसीक्यूज है आपके पास। सबसे पहला एमसीक्यूज है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो आपने बताना है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है आपके पास a प्लस बी डॉट a प्लस सी इज इक्वल टू तो ये वाला भी हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो बेटा ये वही चीज है, इसका आंसर जो है वो है आपके पास a प्लस बी डॉट सी। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड जो एमसीक्यूज है वो है द ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन टू सेपरेट टर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन order of application of two separate term is not important। जो ऑर्डर है टू सेपरेट एक्सप्रेशन का वो मैटर नहीं करता, मीन्स के इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन सी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने बेटा कॉम्पैरेटिव प्रॉपर्टी में। क्या था कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A मीन्स के ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसके बाद मेरा थर्ड है आपके पास इज इट नॉट पुल्ड आउटसाइड। ऑप्शन बी है बेटा इसका, दूसरे का ऑप्शन बी है। थर्ड है आपके पास इज इट पुल्ड आउटसाइड। तो इसका आंसर है बेटा आपके पास लास्ट ऑप्शन है डी में कि नन ऑफ दीज। फोर्थ है बेटा आपके पास नंबर 17 इज इक्वल टू इन बाइनरी। तो ये मेरा आता है 10001। ऑप्शन है आपके पास थर्ड। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिफ्थ में 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू वन पीटाबाइट जो है वो इक्वल टू है 1024 पावर इसकी है 5। ऑप्शन है आपके पास थर्ड। इसके बाद लास्ट में बेटा आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल डैश नंबर्स। तो ये ऑप्शन है बेटा आपके पास 16।
यहाँ तक बेटा आपने अच्छे तरीके से इसको रिवाइज भी करना है, लर्न भी करना है। इससे जो नेक्स्ट है वो भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, कन्वर्ट 69610 टू हेक्साडेसिमल। एमसीक्यूज बेटा नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहला है कन्वर्ट 69610 into हेक्साडेसिमल। तो बेटा एक तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, दूसरे तरीके से आपने खुद करना है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। 69610 बाइनरी के अंदर किया 39850। तो बेटा ये आपके पास आया 1111 00 11 0110। अब आपके पास ये आ गए, आपने इसके चार के पेयर बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ गया 0110। यहाँ तक आपके पास एक पेयर हो गया। ये आपके पास 0011, उसके बाद 111 और उसके बाद 1 है, तो आपने इसके साथ 3 0 ऐड कर। तो बेटा ये आपके पास 1 2 4 8, ये 6 बन गया, ये आपके पास 3 बन गया, ये आपके पास 15 बन गया। तो आपने इसको F लिखना है और ये आपके पास 1 आया, तो आप इसको 1F36 into 16
क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है डायरेक्ट मेथड के जरिए, मींस के 69610 डिवाइडेड बाई 16, और आपने इसका आंसर देखना है कि ये सेम आता है या नहीं आता। इसके बाद बेटा दूसरा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है, आपने वो एक्सप्लेन करना है। इसको देख लें, इससे नेक्स्ट हम वही करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास differentiate between volatile and non volatile। तो बेटा आपने यहाँ पे volatile लिखना है, यहाँ पे non volatile, और आपने इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि volatile मेमोरी जो होती है place where application loads during processing, place where applications load, volatile memory क्या होती है, place where application loads during processing। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा लेस इन साइज, साइज इसका कम होता है। तीसरा हाई प्रोसेसिंग स्पीड, चौथा इसका पॉइंट क्या बन सकते हैं, बल्कि इतने काफी है। दूसरा आपने या आप इसको लिख सकते हैं होल्ड डाटा until powers remain in it, power remain in it, जब तक इसके अंदर पावर रहती है ये उसको डाटे को होल्ड करता है। स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टर्म्स, लॉन्ग डाटे को स्टोर करता है मोस्टली हाई इन साइज, या आप इसको ग्रेटर इन साइज कह सकते हैं। लो प्रोसेसिंग स्पीड,
एक्सप्रेशन स्पीड कम होती है। तो बेटा ये छोटा सा आपने इसका डिफरेंस बताना है कि किस तरीके से आप वोलेटाइल और नॉन